हम सबको यही लगता है कि हमारे फैसले हमारे अपने हैं, है ना? पर क्या सच में ऐसा है? आज हम बात करेंगे उन अदृश्य स्क्रिप्ट्स की, वो छिपे हुए प्रोग्राम जो पर्दे के पीछे से हमारी सोच, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारे पैसों को भी कंट्रोल करते हैं। तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या जिंदगी का कंट्रोल सच में हमारे हाथ में है? मतलब हर फैसला, हर ख्वाहिश, क्या वो वाकई हमारी अपनी है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जिसे हम देख भी नहीं सकते? तो चलिए आज मिलकर इन छिपी हुई स्क्रिप्ट्स के कोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक, सबसे गहरी स्क्रिप्ट से। ये वो स्क्रिप्ट है जो हमारे दिमाग के अंदर ही चलती है। इसको दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए। अच्छा, डोपामाइन के बारे में हम सब ने सुना है, यही कि वो प्लेजर केमिकल है, खुशी का केमिकल। पर असलियत कुछ और है। डोपामाइन खुशी नहीं देता, वो चाहत पैदा करता है। मतलब ये वो केमिकल है जो किसी चीज को पाने की भूख जगाता है, इनाम मिलने की खुशी नहीं। ये हमें सिर्फ दौड़ाता है उम्मीद में। और जानते हैं, आजकल के सोशल मीडिया ऐप्स वो इसी सिस्टम को हाईजैक करने के लिए बनाए गए हैं। ये बात एक लाइन में बहुत सही कही गई है कि डोपामाइन खुश नहीं करता, ये भूखा बनाता है। और यही वो भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। यही हमसे घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करवाती है या हमें किसी लत में फंसा देती है। हम हमेशा बस अगली हिट की तलाश में रहते हैं। अच्छा, डोपामाइन तो हुआ चाहत का केमिकल, पर सेरोटोनिन का क्या? उसे भी लोग हैप्पीनेस केमिकल बुलाते हैं, पर वो भी असल में कुछ और है। ये है एक मूड स्टेबलाइजर। इसका काम इमोशंस को बैलेंस करना है, ताकि हम न तो बहुत ज्यादा खुश हों न बहुत ज्यादा दुखी, एक संतुलन बना रहे। और सबसे मजेदार बात जानते हैं, इसका 90% हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे गट यानी पेट में बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि हमारे इमोशंस वो ऐसे ही अचानक नहीं आते। वो असल में हमारे अंदर चल रही इन केमिकल स्क्रिप्ट्स के प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे अंदर की स्क्रिप्टिंग। अब जरा बाहर की दुनिया में आते हैं और बात करते हैं उन स्क्रिप्ट्स की जो लोगों के बीच चलती हैं। ये हैं सोशल पावर और मैनिपुलेशन के अनकहे नियम। कभी ऐसा हुआ है कि किसी से कोई सवाल पूछा और बात घूम फिरकर हम पर ही आ गई? अगर हाँ, तो हो सकता है कि डार्वो नाम की एक बहुत चालाक मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल हुआ हो। ये वो तरीका है जिससे लोग जवाबदाही से साफ बच निकलते हैं। और ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, डिनाई यानी साफ इनकार कर देना, कह देंगे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा, अटैक यानी उल्टा हमला कर देना, सवाल पूछने वाले के लहजे पर, टाइमिंग पर या कैरेक्टर पर ही सवाल उठा देंगे। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। यहाँ वो पूरी बाजी पलट देते हैं और खुद को विक्टिम और सामने वाले को अपराधी बना देते हैं। मकसद बस एक, आपको कंफ्यूज करके चुप करा देना। ऐसी ही एक और खतरनाक सोशल स्क्रिप्ट है लव बॉम्बिंग। इसमें कोई अचानक से बेहिसाब प्यार, तवज्जो और तारीफों की बारिश कर देता है, पर इसका असली मकसद कंट्रोल करना होता है। ये याद रखना जरूरी है, ये जो शिद्दत दिखती है वो असल में कंट्रोल का एक मुखौटा है। चलिए अब थोड़ा और बड़े लेवल पर देखते हैं, उन स्क्रिप्ट्स पर जो पूरे सिस्टम में ही बुनी हुई हैं। खासतौर पर वो फाइनेंशियल ट्रैप, वो जाल जो हमें ऐसे चक्कर में फंसाए रखने के लिए ही बनाए गए हैं जिससे निकलना मुश्किल हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मिनिमम पेमेंट का जाल। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि बस थोड़ी सी रकम चुका दो, पर ये एक ट्रैप है। हमें लगता है कि हम कर्ज चुका रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ ब्याज को सालों साल, दशकों तक बढ़ने का मौका दे रहे होते हैं, और कर्ज वो तो कई गुना बढ़ जाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए $60 का मिनिमम पेमेंट किया गया, तो पता है उसमें से असल कर्ज कितना कम हुआ? शायद सिर्फ $10। बाकी के $50 वो तो सीधे ब्याज में चले गए। ये सिस्टम बना ही ऐसा है कि लोग कर्ज में डूबे रहें और लोन देने वालों का फायदा होता रहे। और फिर आता है एक और ट्रैप, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। होता क्या है कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, और नतीजा जैसा कि ये कोट कहता है, बस ज्यादा सैलरी पर गरीब रहने की आदत पड़ जाती है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस हो ही नहीं पाती। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये सिस्टम टूटा हुआ नहीं है, इसे जानबूझकर ऐसा ही बनाया गया है। ये जो जाल हैं, ये सिस्टम की कोई गलती नहीं,
ये उसके फीचर्स हैं। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है। ये जो सारी स्क्रिप्ट्स हैं, ये हमारी किस्मत नहीं है, ये सिर्फ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं और सेटिंग्स को बदला जा सकता है। तो अब जब इस अदृश्य कोड को देखा जा सकता है, जब ये समझ में आने लगा है, तो सवाल ये उठता है, हम अपनी स्क्रिप्ट में क्या बदलेंगे? क्योंकि इन स्क्रिप्ट्स को पहचान लेना ही इन्हें दोबारा लिखने का पहला कदम है।